देखिए बेटा, जो आपका चैप्टर था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में आपको अभी जस्ट ओम्स लॉ बताया गया, उसमें एक वर्ड आया था रेजिस्टेंस। अगर बात करते हैं व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सा कैसे समझेंगे रेजिस्टेंस को, मैंने आपको एक अलग से वीडियो रेजिस्टेंस पे ही बना के भेजा था। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो किसी भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, किसी भी कंडक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंडक्टर बोल सकते हैं, किसी भी वायर बोल सकते हैं, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो उसमें करंट फ्लो का अपोज करे, जो उसमें करंट फ्लो का अपोज करे, वो रेजिस्टेंस बोली जाती है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन इट। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of current in it is known as resistance। ठीक है बेटा, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो उसमें करंट फ्लो होने का अपोज करती है, रेजिस्टेंस बोली जाती है। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट ओम होता है, ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट हमेशा ओम लिखा जाता है। अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में सबसे पहले आपका क्या है, टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पे आते हैं अब हम लोग। इसमें सबसे फर्स्ट है टेम्परेचर। अब आप बताइए टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। वाइल रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर्स। अब ध्यान से समझिए, जो कंडक्टर होते हैं बेटा, वो दो या तीन टाइप के होते हैं। पहला आपका प्योर मेटल, प्योर मेटल हो गया। दूसरा हो गया सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और कार्बन। पेंसिल की रॉड आपने देखी होगी बेटा, कभी भी ये भूल के भी ट्राई मत करिएगा। मैं जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पेंसिल की नीव अगर बोथ साइड साफ कर ली जाए और एक साइड से अगर आप बोर्ड में उसको टच कराते हैं और एक साइड उसको ओपन अपनी फिंगर पे टच करते हैं, विद इन 10 सेकेंड यू विल बी डेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड करंट होता है इससे, पेंसिल के करंट से जो कार्बन होता है। ये कभी भी ट्राई मत करिएगा। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल है ये आपका, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का, वो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा किसी भी कंडक्टर को, किसी भी रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करने में, ठीक। कैसे, जो प्योर मेटल के रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो ये प्योर मेटल के कंडक्टर क्या करते जाते हैं, इंक्रीज होता जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। स्प्रिंग देखा है ना आपने, स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के पुल करिए तो धीरे धीरे वो इंक्रीज होती जाती है। नॉर्मली देखिएगा बेटा, इस पेन की स्प्रिंग को जैसे ही आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, जैसे ये स्प्रिंग थी नॉर्मली, अब क्या हुआ, इस पर आपने टेम्परेचर अप्लाई किया, ये मेटल की होगी, आयरन की बनी हुई होगी। जैसे ही आप इस पर टेम्परेचर हीट अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, ये क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ये ओपन होती चली जाएगी। जब आप इस पर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, ये मेटल का बना हुआ है, दैट्स वाई। लेकिन अगर बात करते हैं सेमीकंडक्टर और कार्बन की, जब इन पे आप टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो ये क्या करते जाते हैं, जैसे ये लेंथ थी तो ये डिक्रीज होते जाएंगे, इनकी लेंथ डिक्रीज होती है। टेम्परेचर का ये इफेक्ट होता है। अगर किसी भी प्योर मेटल सब्सटेंस का, किसी भी प्योर मेटल रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो उनकी लेंथ भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर और कार्बन के कंडक्टर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बस इतना सा था पहले टेम्परेचर के लिए। अब सेकेंड इसमें है जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस था। दूसरा है लेंथ। दूसरा इसमें क्या है बेटा, लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा,
लेंथ। कैसे? रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर, बेटा ये ध्यान से सुनते चलिएगा, ये आपको नोट डाउन भी करने हैं, ठीक है। लेंथ में अगर लिखेंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। बेटा मैं कुछ वर्ड्स शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो थोड़ा छोटा बनाना होता है ताकि इजी जल्दी अपलोड हो जाए। या ये वर्ड आप लोग ध्यान से सुन के कंप्लीट लिखिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? लेंथ के है, ठीक है। क्यों लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाइए लेंथ बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस कब इंक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ इंक्रीज होगी। टेम्परेचर कम कर देंगे, प्योर मेटल की बात कर रहे हैं, प्योर मेटल की कंडीशन पे है, प्योर मेटल की कंडीशन पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। कभी भी किसी भी कंडक्टर की अगर लेंथ इंक्रीज कर दी गई है, और वो जब भी लेंथ इंक्रीज करोगे तो बेटा रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। एरिया का इफेक्ट जस्ट अपोजिट हो जाता है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एरिया 1/a। अब इतना तो कॉमन सी बात है बेटा, अगर लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि एरिया भी इंक्रीज ही किया जाता तभी रेजिस्टेंस बढ़ता। लेकिन जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया को इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा कि अगर एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है? क्योंकि जो बेटा क्वाइल होंगे, क्वाइल के बीच की डिस्टेंस जैसे ही आप बढ़ा देते हैं उस कंडीशन पे आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होने लगता है। द यूनिफॉर्म कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिंपल सा इतना ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो आपको यहाँ इस वाली डेफिनेशन में क्या लिखना है? रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज डायरेक्टली की जगह बेटा क्या हो जाएगा? इस वाली डेफिनेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ की प्लेस पे क्या हो जाएगा? आपका एरिया। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है। यही आपके 3 जो मैंने आपको पॉइंट बताए। और लास्ट आपका था नेचर, नेचर ऑफ मटेरियल्स। नेचर ऑफ मटेरियल में बेटा जो आपको ये बताया गया था स्टार्टिंग में ही, प्योर मेटल और सेमीकंडक्टर, कार्बन। तो अगर मेटल का नेचर गुड कंडक्टिंग नेचर का रेजिस्टेंस था तो वो यही रूल्स फॉलो करेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। सेमीकंडक्टर और कार्बन होंगे तो उनकी लेंथ डिक्रीज होती जाती है। 4th पॉइंट आपका यही था। 4th पॉइंट सिंपल सा आपका है, नेचर ऑफ द, ये 4 मेन पॉइंट हैं। जो फर्स्ट क्या था? टेम्परेचर, सेकेंड आपका लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, और चौथा आपका क्या था? नेचर ऑफ मटेरियल्स। ये 4 फैक्टर्स थे जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर रहे थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस।